ये जब सुन लिया, होम मेकर नहीं राष्ट्र निर्माता है, एक महिला होने के नाते दिल से क्या आवाज निकली? जी देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का बिल्कुल बहुत ही खुश दिल से स्वागत करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोचा। पहले क्या होता था, पहले जब एक्सीडेंट रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसमें अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको हाउसवाइफ को सिर्फ ये कह के कि वो हाउस मेकर है, वो कोई अर्निंग नहीं करती है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती थी वो पॉलिसी जब पॉलिसी के तहत उनका कंपनसेशन मिलता था महिलाओं को, तो वो क्या काम करते थे, इंश्योरेंस कंपनी बच जाती थी कि महिला तो कुछ कमाती नहीं है, तो उसको जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतना ही हम पैसा देंगे। लेकिन जिस तरह से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, अभी पंजाब का ही ये मैटर था। 2001 में एक रेशमा नाम की महिला थी, उनकी डेथ हो जाती है, 3 बच्चे और पति को पीछे छोड़ती हैं। तो इसका ट्रायल होते होते 2024 में हरियाणा हाई कोर्ट ने, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया। उसी के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंचेस पीठ है, जिसमें संजय करोल जी और प्लस उसमें दूसरे उनके जो साथी हैं बेंचेस, दूसरे जस्टिस कोटेश्वर जी, उन्होंने महिलाओं के लिए ये जो जजमेंट दी है बहुत अच्छी दी है। आगे चल के इसमें क्या होगा, अगर कोई रोड पे किसी महिला का एक्सीडेंट होता है तो अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वो महिला कोई काम नहीं करती है, क्योंकि एक महिला अगर घर के अंदर भी रहती है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, और ऐसी महिला जो डोमेस्टिक केयर करती है तो उसका भी एक जो तय किया है कोर्ट ने खुशी हो रही है अमाउंट ना? कि 30,000 तय किया है। आगे चल के उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो होम मेकर है, बल्कि उसको कहा जाएगा कि इसका भी राष्ट्र निर्माण में समाज निर्माता महिला। पीढ़ियां जब आगे बढ़ती हैं तो संस्कार क्या आगे बढ़ेंगे, ये जिम्मेदारी महिला की होती है। समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। हाँ, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है और पीढ़ियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो जिम्मेदारी क्या होगी ये भी समाज धीरे धीरे जानने समझने लगता है। हम एक छोटी सी बात अगर कोट करें तो मुझे लगता है कि जो जेंडर डिफरेंशिएशन है, जो हमने खासकर भारतीय परिवेश में स्त्री पुरुष के बीच में एक किसी भी स्तर पे, आप सामाजिक कहें, व्यवसायिक कहें या आप इसको प्रोफेशनल कहें, एक डिफरेंस जो है वो हमेशा क्रिएट रहा, यही नहीं रहा, विश्व स्तर पे रहा। जैसे सिमोन द पावर कहती है कि स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती है। मतलब हम मनुष्य हैं, बस हमारा जेंडर अलग है, फीमेल और मेल। तो पहली बात तो ये है कि इस बात को समझते समझते बहुत देर लगी, लेकिन ये होता है कि देर समझ जाएंगे, लेकिन शुक्र है आखिर आए। तो कोर्ट ने ये जो आज फैसला दिया है, मैं समझती हूँ वो सभी महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाएं भी इसका स्वागत करती हैं, क्योंकि उनके आसपास में जो घरेलू महिलाएं हैं, कई बार वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स से गुजरती है कि अरे हम वर्किंग नहीं हैं, जबकि ये बात सच्चाई है कि घर में रहने वाली औरत भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती है सोसाइटी को, फैमिली को, जितना कि एक वर्किंग वुमेन कर रही है। तो उसकी इस भागीदारी को पहचानना और उसके किसी भी लॉस को इस चीज से आंकना कि मिनिमम एक 30,000 का लॉस जो उन्होंने बोला है वो बहुत सही चीज है। आप एक मैसेज जाएगा समाज में? ये मैसेज ये जाएगा कि अब तक जो लोग उन औरतों को थोड़ा सा सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते थे कि नहीं भाई हमारी बीवी तो सिर्फ घरेलू है, या हमारे घर की बहू घरेलू है, या फलानी जो लड़की है वो काम करने घरेलू महिलाओं को सम्मान मिलेगा इससे। आप क्या कैसे देख रही हैं? देखिए पूजा जी, मैं तो कहती हूँ बड़ी विडंबना और बड़ी खराब स्थिति है अभी भी महिलाओं की। बार बार सुप्रीम कोर्ट को आगे न पड़ता है। हम सालों से बात कर रहे हैं महिला अधिकारों की। महिला आज भी दोयम दर्जे पे, चाहे आप कितनी शिक्षा दे लीजिए, कितने अधिकार कर लीजिए। आज मैं कहीं किसी मसले पे जिक्र कर रही थी, एक पढ़ी लिखी वर्किंग महिला जो रिटायर होनी थी, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी और मुझसे कहती है कि नहीं मुझे घरेलू बहू नहीं चाहिए, मुझे वर्किंग वाली चाहिए। हाँ, तो उसके बाद देखिए कि घरेलू जो घर में रहती है लड़की, उनकी स्थिति क्या है कि सोच कहाँ पे रुक गई, कहाँ जाके रुक गई कि हम कितनी भी शिक्षित हो जाएं, हम सोच से ऊपर नहीं उठ सकते। ये समाज की विडंबना है। आजकल के जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनको किस स्त्री दृष्टि से स्त्री भी देखती है और पुरुष भी देखता है कि उसको उसके लिए वो बिल्कुल जीरो है, डेड वेट है समाज का। जबकि अभी आप उनके वोट का बहुत नहीं, वोट से थोड़ी है, वोट से छोड़ी। जब आपने देखी, जब स्त्री एक बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे की और समाज की निर्माणकर्ता की पहली गुरु वही होती है। हम सदियों से बात करते आते हैं, पहली शिक्षक माँ है। तो सोचिए अगर वो इतनी अच्छी शिक्षा दे देती है और उसके बाद वो घरेलू हो जाती है तो उसके प्रति समाज का क्या रवैया होता है, समाज तो छोड़िए उसके परिवार का क्या रवैया होता है। और एक समय के बाद वही बच्चा जाके, अगर माँ कम पढ़ी लिखी है, घरेलू है, तो वही बच्चा कहता है अरे चुप बैठो, तुम्हें नहीं पता, आजकल ये सब नहीं होता। तो सोचिए कि महिला सबसे पहले अपने परिवार से पिछड़ती है, समाज तो उसको बाद में पीछे धकेलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे संस्कार हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिए। एक महिला जो एक समाज का निर्माता, जैसे आपने बात शुरुआत
बात करी थी, वो परिवार की निर्माता होती है। उस सराउंडिंग में ये चाहिए कि जो संस्कार होते हैं उन पे आज के समाज में, आज के परिवेश में संस्कारों पे काम करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत सारे फैसलों पे देता है, और जिन मुद्दों पे आज सबने बोला इन पे हम ऑलरेडी बहस कर चुके हैं। ये बात सच है कि जो घरेलू महिलाएं तो ना तो उनके लिए लोन होता है, ना कोई सुविधाएं होती हैं। पहली बार मेरे पास फोन आता है, जी आप कहीं नौकरी करती है? जी मैंने कहा मैं नहीं करती। वो फट से फोन रख देते हैं, जैसे हम पता नहीं हम घरेलू महिलाएं किस कैटेगरी से संबंध रखती हैं। आप सोचिए, किसी भी जगह जाइए घरेलू महिलाओं के लिए कहीं भी स्पेस नहीं है। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 का मेहनताना, हमारी क्या, हम एक परिवार को निर्माण करती है, हमारी 30,000 वैल्यू, मैं कहती हूँ हमारी बेसिक वैल्यू है है ये। लेकिन ये हमें इस सोच से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हमें सामाजिक संरचना करने वाली जो महिलाएं, देखिए मैडम ने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैं दूसरे देशों की भी बात करूंगी। हमारे भारत में, और उसके बाद चीन हमारे समकक्ष आता है। चीन आज पीछे रह गया, भारत की आबादी उससे भी ज्यादा बीट हो गई। अगर आप चीन के परिवेश को देखिए, महिला और पुरुष दोनों अधिकार हैं वहाँ पे, दोनों बराबर काम करते हैं, और उनकी लेबर हार्डवर्क मैंने खुद देखी है कुछ महीनों रह के चीन में। जो काम पुरुष कर सकता है वही महिला कर सकती है। सेम भत्ते महिलाओं को मिलते हैं, सेम पुरुष को मिलते हैं। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर उनका एक बच्चा है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दोनों मिलके नर्चर करते हैं, पालते हैं। तो कुल मिला के वो इतना अच्छे से, वो अपनी सोच से भी ज्यादा गति पकड़ गया चाइना। हम अपनी सोच से पिछड़ रहे हैं। हम बहुत सशक्त हैं, हम विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज परिवेश महिलाओं के प्रति जो सोच रखता है, हम उससे पिछड़े हुए हैं अभी भी। तो आप क्या सोचते हैं मैडम? मैं ये भी सोचती हूँ कि हमें जो सोच पे हम बहस कर रहे हैं, मैं कहती हूँ नई बहस होनी चाहिए। हम आपस में देखिए, ऋचा जी हैं, इतने दिन से इंटरनेशनल नाम है, लेकिन मैडम है, मैं बहुत समय से जानती हूँ, आगे भी मैडम टीवी पे, लेकिन अगर जब बात आती है ना, देखो हम सभी होती हैं, पहले घर में किचन में अपने बाल बच्चों के लिए खाना बना के निकलती हैं, सब पहले निकलती हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये जो फैसला है, ये आया तो है लेकिन बहुत देरी से आया है। क्योंकि महिला कोई आज से थोड़ी होम मेकर है, महिला तो सदियों से होम मेकर है। तो एक पहले तो पुरुष प्रधान जो देश हुआ करता था, या पुरुष प्रधान की पुरुष ने ही कमाना है, उस एक दृष्टिकोण से हमारा भारत चला है। और जब महिलाओं की काम करने की बारी आई, तो अब महिलाएं घर भी देख रही थी और बाहर भी देख रही थी, मतलब नौकरी भी कर रही थी। तो इस वजह से बहुत सी शादियां भी टूटती हैं, क्योंकि पुरुष जब आता है घर, क्योंकि मेंटालिटी वही है, पुरुष जब घर आता है तो वो हाँ, जो महिला बराबर काम करके आ रही है तो उसकी वो चाय बनाएगी पहले। चाय बनाएगी, तो वो जो पुरुष है पैर पसार। ये देखिए, हमारी शिक्षा में आना चाहिए। घर बनाना, घर जोड़ना, ये हमारी शिक्षा में कहीं सिखाया ही नहीं जाता। शादी को निभाना, शादी करना, बच्चों को पालना, ये हमारी शिक्षा में कहीं अंश ही नहीं है। तो ये सब हमारी शिक्षा का अंश होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया है, ये जो बात आई है कि ये राष्ट्र निर्माता है, तो इससे हमारी शिक्षा का दृष्टिकोण भी बदलेगा और हम सबका सोचने का दृष्टिकोण भी बदलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि महिला को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, जो आज से नहीं सदियों से है, क्योंकि हम दो परिवारों की परंपरा को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो जो दो परिवारों की परंपरा है, वो जो संस्कार हैं, जब किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी होती है तो कहते हैं इसकी माँ ने नहीं सिखाया हो। ठीक है, जिम्मेदारी तो सारी महिला की है, और पुरुष जो है हाथ झाड़ के दूसरी तरफ चल देते हैं। तो वो अब हाथ झाड़ने की जिम्मेदारी मुझे लगता है थोड़ी सी कम हो जाएगी, बराबर की जिम्मेदारी। और ये फैसले का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, और ऐसे फैसले को सशक्त आवाज में उठाना चाहिए, ताकि ये देश के कोने कोने में हर छोटी से छोटी महिला के पास पहुंचे, और महिला अपने अधिकार को, अपने अधिकार से ज्यादा अपने सम्मान को अपने सम्मान को, अपने अस्तित्व को समझ सके, अपनी अस्मिता को समझ सके। तो जब अपने सम्मान, अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान को हर महिला समझेगी, तो जब बराबरी का दर्जा हो जाएगा, चाहे वो घर में रहती है चाहे वो बाहर रहती है, तो वो बराबरी का जब दर्जा होगा, तब समाज को हम कहेंगे कि हाँ, ये इक्वल है, जेंडर बायस नहीं है, यहाँ पर दोनों जेंडर बराबर हैं, हम बराबर होकर चलते हैं। तो समाज का रुख कुछ और होगा, और जो ये अपराध है महिलाओं के प्रति, मुझे लगता है कि इस फैसले से वहाँ तक उस सोच पे भी असर पड़ेगा कि अपराध भी कम होना शुरू होगा, क्योंकि महिला और पुरुष बराबर के माने जाएंगे। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस फैसले का, और इस फैसले का जो डंका बजाना चाहिए वो जोर शोर से बजा